अष्टवक्र गीता द्वितीय प्रकरण भाग 9। अष्टावक्र द्वारा राजा जनक को आत्मज्ञान आत्मबोध हो जाता है। राजा जनक अपने इस बोध को, आत्मज्ञान को वो अनुभव द्वारा स्पष्ट करते हैं कि मुझे गुरु के द्वारा आत्मस्थिति आत्मज्ञान हो गया। अपने इस ज्ञान को व्यक्त करते हुए कहते हैं, अहो निरंजना शांतो बोधो अहम प्रकृतेः परः एतावंत अहम कालम मोहेन्येव विडम्बिताः। अहो निरंजना शांतो बोधो अहम प्रकृतेः परः एतावंतम अहम कालम मोहेन्येव विडम्बिताः। अष्टावक्र जी का उपदेश सुनते ही राजा जनक को आत्मज्ञान हो गया। वे कहते हैं कि मैं निर्दोष हूं, शांत हूं, बोध रूप हूं, प्रकृति से परे हूं। आश्चर्य है कि मैं इतने काल तक मोह द्वारा ठगा गया हूं। आज से हे गुरु, आपकी कृपा के द्वारा मैं आत्मानंद अनुभव को प्राप्त हुआ हूं। अष्टावक्र जी के संपर्क में आते ही राजा जनक के ज्ञान का दीपक भी जल उठा, जिससे उनके अज्ञान का समस्त अंधकार विलीन हो गया। वे आत्म सत्ता में प्रतिष्ठित हो गए। उनका मोह, ममता, तृष्णा, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, अहंकार आदि भ्रम दूर हो गए। उनकी संपूर्ण दृष्टि बदल गई। जिस प्रकार स्वप्न से आंख खुलने पर स्वप्न में देखी गई समस्त माया विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जनक को आत्मज्ञान के बाद यह सृष्टि माया व भ्रम से प्रतीत होने लगी। अब वे अपने को संसारी न समझकर आत्मा समझने लग गए। शरीर, मन, प्रकृति से संबंध टूट गया, वासना विलीन हो गई, आसक्ति मिट गई, एक नए जीवन का आगाज हो गया। यह सभी कुछ अकस्मात नहीं था, अन्यथा जनक समझ भी नहीं पाते। उनमें पात्रता थी, शक्ति की अवधारणा की क्षमता थी, तो भी वे चौंक गए और कहने लगे कि आश्चर्य है, मैं आत्मा हूं, मैं निरंजन हूं, मैं निर्दोष हूं, मैं शांत हूं, मैं स्वयंबोध रूप हूं, साक्षी हूं, प्रकृति से परे हूं। मैं इतने काल तक बस मोह के द्वारा ठगा गया। यह मोह ही असलियत में ठगने वाला है। सारे संसार को इसी ने ठग रखा है, जिससे जीव को वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो पाता। यह माया मोह ही है, जिसे संसार जैसा है वैसा न दिखाई देकर भिन्न प्रकार का दिखाई देता है। संसार में सुख दिखाई देता है। जनक का यह माया का आवरण दूर हो गया। वह अपने स्वरूप को पहचान गए। यही गुरु की महिमा है, जो लोहा को सोना बना देती है। एवं शिष्य की भी पात्रता है, जो स्वयं को बदलने को तैयार है। अगर शिष्य स्वयं को बदलना ना चाहे तो गुरु के ज्ञान क्या करेगा। और शिष्य अगर बदलना चाहता है तो गुरु का एक एक ज्ञान उसके हृदय में प्रवेश होकर वह शिष्य आत्मज्ञानी हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना, लोहा सोना पारस पत्थर के संपर्क में आते वह सोना हो जाता है। वैसे ही शिष्य गुरु के संपर्क में आते ही आत्मज्ञानी हो जाता है। जनक अब अपने को निर्दोष कहते हैं। पाप पुण्य कर्म आदि का समस्त मायाजाल टूट गया। यह मायाजाल केवल अहंकार के कारण है। ज्ञान रूपी अग्नि में सभी भस्म हो जाते हैं। यथार्थ का ज्ञान ही पर्याप्त है, सत्य के ज्ञान ही पर्याप्त है। सत्य का ज्ञान हो गया, असत्य छूट गया। यह सब सदगुरु की उपस्थिति से ही घटा है। पत्ता भी नहीं हिला और विस्फोट हो गया। वे ऐसा अनुभव करने लगे जैसे शरीर से वस्त्र उतार दिए गए हों। गुरु की महिमा से राजा जनक ने अपने स्वरूप को पहचान लिया। तभी कहते हैं, मैं निर्दोष हूं, शांत हूं, बोध रूप हूं, प्रकृति से परे हूं, पंच तत्वों से परे हूं। पंच तत्व मैं नहीं हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। बड़ा आश्चर्य है कि मैं इतने काल से मोह में ठगा गया था। तो इस प्रकार राजा जनक अपने ज्ञान का अनुभव व्यक्त करते हुए कहते हैं, फिर कहते हैं, यथा प्रकाशम एको देहि
देहमेनं तथा जगत अतो मम जगत सर्वम अथवा नाचा किंचनम यथा प्रकाश्यम एको देहमेनं तथा जगत अतो मम जगत सर्वम अथवा नाचा किंचनम। जैसे इस देह को मैं प्रकाशित करता हूं, मेरे द्वारा यह देह प्रकाशित है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श का अनुभव मैं करता हूं, आंखों से देखने का काम कर रहा हूं, कानों से सुनने का काम कर रहा हूं, मुख से बोलने का काम कर रहा हूं, अर्थात यह शरीर मेरे द्वारा प्रकाशित है। इसीलिए तो संसार के विषयों के सुख दुख का अनुभव करने वाला मैं ही हूं, संसार मेरे द्वारा ही प्रकाशित है। राजा जनक को आत्मज्ञान होने के बाद उसका सारा भ्रम दूर हो जाता है। कहते मैं जिस प्रकार से शरीर को प्रकाशित कर रहा हूं, उसी प्रकार संसार के सुख दुख को भी मैं जान रहा हूं, समझ रहा हूं, उसकी अनुभूति मुझको हो रही है। मैं पहले ये समझता था कि परमात्मा कहीं अलग है, ब्रह्म कहीं अलग है, सुख दुख देने वाला अलग है, लेकिन गुरु के ज्ञान द्वारा मुझे आत्मज्ञान हो गया और मैं जिस प्रकार से शरीर को प्रकाशित कर रहा हूं, शरीर में सुख दुख अनुभूति कर रहा हूं, उसी प्रकार संसार के प्राणी पदार्थों में भी सुख दुख, लेकिन इस शरीर के भीतर में मैं अविनाशी रूप में स्थित हूं। फिर राजा जनक कहते हैं स शरीरो महो विश्वम परित्यज्य मया अधुना कुतश्चित् कौशलादेव परमात्मा विलक्ष्यते। स शरीर महो विश्वम परित्यज्य मया अधुना कुतश्चित् कौशलादेव परमात्मा विलक्ष्यते। आश्चर्य है कि शरीर सहित विश्व को अपने से पृथक अर्थात संसार को अपने से अलग त्याग कर कितनी कुशलता से मैंने ज्ञान उपदेश श्रवण किया, यह गुरु की ही कृपा से। अब मैं आत्मा में ही परमात्मा को देखता हूं। आत्मज्ञान होते ही राजा जनक को आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे गया। वह यह भी ज्ञात हो गया कि आत्मा और परमात्मा भिन्न नहीं है। इसलिए वे कहते हैं कि मैं श्री गुरु की कुशलता से ही आत्मा में परमात्मा को देखता हूं एवं इस ज्ञान के कारण मुझे शरीर सहित संसार में मोह का भी त्याग हो गया। भ्रम या आसक्तिवश ही मैं शरीर को अपना समझता था तथा संसार को मैं जिस दृष्टि से देखता था वह अब सब छूट गया। जनक ने त्याग किया नहीं, घट गया। त्याग किया नहीं जाता। जहां त्याग करने की बात है वहां अहंकार है, कर्तापन मौजूद है। त्याग बोध का प्रतिफल है। सत्य एवं शाश्वत का ज्ञान होने पर असत्य एवं अनित्य छूट जाता है। जैसे इस शरीर के भीतर में आत्म तत्व सत्य है, तो इस सत्य का ज्ञान हो जाने से शरीर का मोह टूट जाता है, शरीर का मोह समाप्त हो जाता है। किसी वस्तु को छोड़ना नहीं है, बल्कि जीव में ऐसी दृष्टि आ जाए कि उससे नित्य और अनित्य का ज्ञान हो सके, कि वह इस संसार में न ये शरीर मेरा है न यह संसार मेरा है। जो भी तुम्हारा है ही नहीं उसे तुम छोड़ कैसे सकते हो। जो हमारा है नहीं हम उसे छोड़ कैसे सकते हैं। लेकिन संसार की प्राणी पदार्थ हमारे नहीं, शरीर हमारे नहीं, शरीर तो पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ। अब इसी आत्म तत्व को जानने के लिए, इस परमात्म तत्व को जानने के लिए कोई हिमालय भाग रहा है, कोई योग उपासना भजन कीर्तन जप तप यज्ञ सब कर रहा है, किंतु परमात्मा फिर भी नहीं मिलता। मुझे न त्याग करना पड़ा, न कहीं आना जाना पड़ा, यहीं बैठे बैठे सब घट गया। ये देखो गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा से आत्म तत्व परमात्म तत्व ब्रह्म तत्व का बोध हो जाता है। तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं भ्रमने की जरूरत नहीं। इस प्रकार से राजा जनक अपने आत्मानुभूति को व्यक्त करते हैं और
अपने इस रहस्य को खोलते हैं।